काजोल और कृति सेनन के साथ बनी फिल्म दो पत्ती हाल ही में रिलीज हुई है। ब्रिजेंद्र काला ने भी इस फिल्म में अभिनय किया है। उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा कि इंदौर आकर अच्छा लगता है। आने वाली फिल्मों पर चर्चा करते हुए बताया कि छोटे बड़े कई प्रोजेक्ट उनके पास हैं। रेड 2, सितारे जमीन पर, काली काली आंखें पार्ट 2, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अब रिलीज होने पर हैं। और OTT प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सेंसर होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होता है तो फिल्म तो बन ही जाती है। OTT पर सेंसर ना होने के कारण फ्रीडम ज्यादा है। ब्रजेंद्र काला जी ने एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कलाकार से काम तो कराते हैं पर उनके समय और कला का मेहनताना नहीं देते, जिससे कलाकार का समय बर्बाद होता है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई और नजर रखनी चाहिए। इन सब विषय पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं ब्रजेंद्र काला जी से। सर नमस्ते। नमस्कार सर, इंदौर आके कैसा लगता है आपको? इंदौर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंदौर मेरी पसंदीदा जगह है और करीब करीब काफ़ी टाइम में आ चुका हूँ यहाँ पर। और कभी फिल्म के बहाने, कभी फेस्टिवल के बहाने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ मऊ है करीब में जी। और वहाँ मेरी तीनों बहनें हैं। हाँ। और माँ भी मतलब आती रहती है, तो अभी मदर यहाँ पे हैं तो उनसे मिलने का भी बहाना हो जाता है। सही है, एक साथ दो काम हो जाते हैं। सर, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या चल रहे हैं अभी? हाँ, नए प्रोजेक्ट यूँ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में दो पत्ती फिल्म है जी। रेड 2 है, रेड 2 वो नेक्स्ट ईयर तक आएगी। और फिर इस समय जो है एक वो काली काली आंखें पार्ट 2 वो भी रिलीज पर है। और इसके बाद आपका आमिर साहब की फिल्म है सितारे ज़मीन पे। और एक फिल्म और है सिखिया फिल्म की जिसमें आयुष्मान खुराना और सारा अली हैं, वो उसका भी टाइटल निश्चित नहीं हुआ है। ओके। वो है। और इस तरह से मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब अभी लास्ट ईयर से पहले बनी थी, कुछ वो अनरिलीज हैं, उनका बाकी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो सिर्फ फिल्मों में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है या वेब सीरीज़ में? ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम एक्टर को तो काम करना होता है। हाँ। ये चीज़ें होती है प्रोड्यूसर की जी ना। अब एक्टर का क्या है कि मतलब कि अगर उसको ठीक ठाक काम मिल रहा है तो चाहे फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो। वेब सीरीज जब होती है तो उसमें ये यूँ समझ लो कि 2-3 फिल्में हो जाती हैं। हाँ, वही है ना। 6 से लेकर के करीब 8-9 एपिसोड तक बनते हैं। 8 या 9 एपिसोड वेब सीरीज में होते हैं। तो समझो कि तीन एक फिल्में जो है 4 फिल्में आपकी 9 एपिसोड में तैयार हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने इतनी सारी फिल्में कर ली। लेकिन सीरीज का क्या होता है कि मेन मुद्दा कि उनके पास एक इतनी बड़ी जगह होती है ना, कि पार्ट में दिखा देते हैं तो आप खुल के बता सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म से जितने भी अभी आ रही हैं या वेब सीरीज जो भी आ रही हैं, इन पे सेंसर होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अति कर देते हैं। बिल्कुल हर चीज़ की अति कर देते हैं, चाहे वो गाली गलौज की हो चाहे वो सेक्स की हो। इस तरह के जो सब्जेक्ट बनते हैं, देखो क्या है कि हम कुल मिला के इसको घर में देखते हैं। तो अभी एक कमरा है, इसमें टीवी लगा हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले में देख रहे हैं जी। है ना। लेकिन आप क्या करेंगे कि मतलब बढ़िया साउंड के साथ देखेंगे, है ना। अभी सिनेमा हॉल तो है नहीं कि मतलब कि बंद है, जितने लोग हैं सिर्फ वही देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं और आपका परिवार इधर उधर है। आप शुरुआत की बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जब आप उस साउंड में अपने आप को रिमोट ढूंढते रहते हैं, इतने में तो 3-4 गालियाँ निकल जाती हैं। तो ये सब चीज़ों में थोड़ी सी जो है विचार करना चाहिए कि मैं थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ मत देखो तुम फैमिली के साथ। सारी फैमिली अलग अलग देखे, लेकिन फिर भी क्या है कि फिर भी उसमें कंट्रोल होना चाहिए। फैमिली के साथ देखने वाले चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फिल्में भी आती थी इस तरीके से जो कि मतलब आप अकेले जाते थे। कुछ एडल्ट फिल्में होती थी, है ना। वो सब्जेक्ट इस तरह के होते थे कि भाई पहले लिख दिया जाता था, पता होता था, है ना। अभी भी पता होता है कि ये 18 साल से ऊपर वाले। लेकिन भाई आप अब 18 साल के बच्चे के साथ तो देखोगे नहीं ना आप। 18 साल से ऊपर बोल तो देते हो आप, लेकिन आप उसे अलाउड करोगे? नहीं करोगे कि बेटा वो तुम्हारे मतलब की तुम देख लो। हाँ। तुम अब 18 से ऊपर के हो गए। बिल्कुल, ऐसा तो कतई नहीं होता, है ना। 30 साल का बच्चा होगा उसके साथ भी नहीं देखोगे आप। नहीं देखेंगे, मतलब बच्चे के साथ तो आप कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। पर सर एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे खुल के अब्यूज़ होता है और भी चीज़ें दिखाई जाती है, उससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी पे फ़र्क तो पड़ता है। वो चीज़ फिर उनके जहन में आने लगती है, धीरे धीरे फिर वो वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या होता है कि जब आप उन गालियों का उपयोग करते हो तो बच्चे क्या है कि अब अगर आप ये कहते हो कि सिनेमा सिखाता है, यस है, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, हाँ। है ना। तो फिर क्या होता है कि अगर वो चीज़ पॉपुलर हो गई,
हाँ। किसी एक्टर, ऐसे नामी एक्टर ने बोल दी कि मतलब कोई ऐसी गाली बोल दी, है ना, तो बच्चे क्या है कि युवा जो है फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गालियां सब देते हैं, गालियां मैं भी देता हूँ और भी लोग देते हैं, सब देते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उसको इस तरीके से दी जाएगी कि वो पॉपुलर हो जाए, तो गालियों को हम पॉपुलर तो कर नहीं रहे, है ना। लेकिन अगर इस तरह से चलता रहेगा उधर, तो क्या होगा कि यार दोस्त आपस में जो उसी टोन में बात करते हैं। वही मेरे बोलने का मतलब था कि इसलिए इन चीज़ों पे सेंसर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें उठानी चाहिए, लेकर उठाते हैं, हम भी बोलते हैं, पर यही है कि मतलब कि अभी चल रहा है तो चल रहा है, फिर जब कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, हाँ, तो तब समझ में आएगा, और तब जो है सब कैंची, आरा, चरखी सब दे करके बैठ जाएंगे यहाँ काटो 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 काटो, सेंसर लगाओ। तो अभी तक है तो है, इसीलिए जो है अब OTT भड़ के चल रहे हैं, इसीलिए, हाँ, है ना। अभी अगर किसी नए को शुरुआत करनी है फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो क्या उसको कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहिए? ये एक सजेशन है कि मतलब कि कर ले तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब बिना करे कर ही रहे हैं। हाँ, अभी यही जैसे कि रील बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। कुछ लोगों के क्या है कि इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनको काम मिल जाता है, काम मिल जाता है। अच्छा खासा एक्टर जो है उसको काम नहीं मिल रहा है, हाँ, और जो फॉलोअर्स हैं उनको काम मिल जाता है कि उसके भाई इतने मिलियन है। लेकिन अगर वो आएगा, अब उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो भगवान जाने। आप उससे कैसे काम कराएंगे ये भी मतलब ईश्वर जाने। एक रील बनाना और एक फिल्म में काम करना बहुत डिफरेंस होता है। वो तो रील बनाना तो एक फन है, हाँ, कि आपने उसको ऐसे ऐसे कर दिया, हाँ, ठीक है ना। लेकिन जब आप काम करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे भाव देने पड़ते हैं। ठीक है, वो भाव कभी वो आपने रील में कर चुके हो आप, कि दुखी भी हो चुके हो, हंस भी रहे हो, हाँ, सब तरह की रीलें आप बना चुके हो। लेकिन जब एक फिल्म होती है या एक किरदार आपको निभाना होता है, उसको उसके साथ कैरी करना पड़ता है, वो बहुत अलग बात होती है। सब बोलते हैं OTT पे अच्छा कंटेंट मिलता है, मतलब नहीं, ये कहते हैं कि OTT के आने से कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट बनने लगे हैं। कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट पहले भी बनते थे, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, और कंटेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कि आप सिनेमा में नहीं बना पाते हो, हाँ, उसको आप OTT में बना लेते हो क्योंकि उसमें सेंसर नहीं होता। तो एक तो इस तरह के कंटेंट होते हैं। अभी अगर हम देखें कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कि 12वीं फेल फिल्म आई, जैसे कि आपका एक राजकुमार राव की भी एक पिक्चर आई, श्रीकांत। तो ये तो कंटेंट हैं, हाँ, अच्छे कंटेंट हैं, इन पे तो सिनेमा वैसे भी बन जाता अगर OTT ना भी आता, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लोगों के दो तरह के कंटेंट हो गए। एक तो वो जो कि मतलब इस तरह की जो फिल्में हमने गिनाई उस तरह के, एक ऐसे वाले कंटेंट जो कि मतलब जिसको देखने के लिए आपको पोर्न फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती, गाली गलौज से भरपूर इस तरह के सब्जेक्ट, मतलब आप बोल्ड से बोल्ड सब्जेक्ट जो है मसाला बना करके आप दिखा सकते हैं, है ना। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हेल्थ वगैरह फिट करी, अब रंग चोखा चढ़ जाए, हाँ, आप जो है उसको बना के दे दो, तो वो OTT कोई जो इस तरह के होते हैं कई कि वो फट से उन्होंने कहा कि हाँ गुरु बढ़िया ले लो, है ना, तो चला दिया उन्होंने। तो ये इस तरह से है। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के ये कि हाँ चीज़ें अच्छी भी बन रही हैं, अच्छी हैं तो बुरी भी हैं, दोनों, हाँ, दोनों ही होता है, दोनों ही होता है। एक चीज़ और है सर, जैसे आजकल रील बनाने का क्रेज़ चढ़ा है ना लोगों को, वैसा फिल्म बनाने का भी क्रेज़ आ गया है। आजकल हर कोई फिल्म बनाना चाहता है। नहीं, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम पहले देखते थे ना कि ठीक है हर एक का मन करता कि मैं भी एक्टर बनूं, मैं भी डायरेक्टर बनूं, मैं भी राइटर बनूं। अब ये हो गया कि मैं भी पैसा लगाऊं। इस तरह के लोग भी हैं, हाँ, जो कि अपने देश में मतलब कई हिस्से हैं जहाँ से मतलब लोग आके फिल्में बनाते हैं, हाँ, है ना। अब वो क्यों बनाते हैं उसका मकसद समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं जो मतलब इस तरह से भी होता है कि आपको कंपनी में लॉस दिखाना है, अच्छा, तो आपको समझ में नहीं आता ये लॉस हम दिखाएं कैसे। आप सोचते हो कि फिल्म बना लो, है ना, हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई, हमारी फिल्म पूरी बनी नहीं, इसमें इतना पैसा लग गया, ये हो गया, ये हर कोई पैसा लगा रहा है, फिल्में बना रहा है, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे लोगों को काम मिलेगा। लेकिन फ़ायदा तब है जब वो पैसे दें। अच्छा आधा अधूरा काम करके मालूम पड़ा कि कुछ पकड़ाए और बाकी नहीं पकड़ाए, और सारा खर्चा आपने अपने हिसाब से, नुकसान के हिसाब से जो करना था वो आपने कर दिया। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब देखा जाए तो क्राइम कर रहे हैं, इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं भी झेल चुका हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो कि मतलब अच्छा। हाँ, उनके चेक बाउंस हो जाते हैं। अब आप करो क्या, किससे मिलो, कैसे मिलो, सही है, मतलब वो कोई जवाब ही नहीं है इस तरह का। अब फिर पता नहीं, हम लोग इंतजार करते हैं कि शायद डबिंग पे आएंगे, लेकिन कभी कभी तो गायब भी हो जाते हैं। उनका पर्पज ही ये होता है कि शायद कंपनी को नुकसान दिखाना, हाँ, और फिर उस तरह से वो शायद बच जाते हैं जो अपने कारोबार में। और मुझे पता नहीं वो कैसा कारोबार होता है इस तरह से।
बट ये गलत है, ऐसा तो ये नहीं गलत करना है। चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लोगों एक्टर की अगर इतनी मेहनत कर हाँ, रहा है तो उसे बकायदा उसको उसकी फीस बाकी देनी लोगों की चाहिए। भावनाओं पे आप ठेस पहुंचाते हो ठेस इस तरह से। पहुंचाते हो, सही है, फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना जी, चाहिए जी। किसी के भी। कई बेचारे, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि उनको काम मिल गया, हाँ उनको लगता है कि अब 2 पैसे मिलेंगे, बिल्कुल। काम भी करा लिया और पैसे मिले नहीं, तो कितना भारी नुकसान है उसको। अब वो बेचारा ये सोचता है कि यार लोग पैसे नहीं देते हैं, काम तो कराते हैं, उसको फिर और जगह शक हो जाएगा और इंडस्ट्री की छवि खराब होगी इस तरह से। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी हमारी इंडस्ट्री के लोगों को जो कि ये सब देखते हैं, उनको ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके दर्शकों को? मैं दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई कुछ कुछ जो मेरी चीज़ें आ रही हैं, कृपया करके जैसे आप अपना प्यार बना के रखते हैं, वैसे ही मेरे लिए वो अपना प्यार बना के रखें। और मुझे बहुत, जिसे कहते हैं कि बूस्टअप वाला बूस्टर मिलता है। आपका प्यार सर्वोपरि है, आपकी चाहत सर्वोपरि है, तो कृपया करके मेरा ख्याल ऐसे ही बनाए रखें जैसे बनाते आए हो। धन्यवाद।